कांग्रेस नेता और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जातीय जनगणना के बयान के बाद जो है बिहार में राजनीति तेज हो गई है। वहीं एनडीए की ओर से लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ है वो फर्जी तरीके से हुआ है, उसको लेकर आज जो है जदयू की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। जदयू के जो एमएलसी हैं और मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार ने आज प्रेस वार्ता करके क्या कुछ कहा, पहले आपको हम सुनवाते हैं। नीतीश निश्चय एवं जनता का विश्वास, यह जाति सर्वे का काम हमने पूरा किया। राज्य सरकार अपने खर्च पर बिहार में जाति सर्वे का काम करवाया और आप सब विदित है कि 2 अक्टूबर 2023 को इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर सार्वजनिक किया गया। अब माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या माननीय राहुल गांधी जी बेचैन आत्मा हैं या बिहार के कांग्रेसियों को अज्ञानी कह रहे हैं, बिहार कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि जाति सर्वे की रिपोर्ट फेक है, दलीय सहमति में कैसे भाग लिए, मीटिंग में कैसे भाग लिए? या तो आपने कोई ज्ञान उनको नहीं दिया, आजकल ज्ञान में फंसे हैं ना, स्टेट और इसके मामले में एफआईआर दर्ज हो गया उन पर, तो ये अज्ञानी बता दिया बिहार के कांग्रेसियों को। और इन लोग की जमीन नहीं जागी, हिम्मत नहीं हुआ, ऐसा लगता है नौकरी कर रहे हैं। सदाकत आश्रम में जो लोग कार्यरत कर्मी है वो नौकरी कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे नौकरी करता है? एक बार भी लालू जी ने और माननीय तेजस्वी यादव ने यह क्यों नहीं पूछा कि आपने जाति सर्वे को फर्जी कैसे बता दिया? जाति सर्वे का श्रेय ले रहे थे तेजस्वी यादव, तो इसका मतलब आप फर्जी श्रेय ले रहे थे। आपके पार्टनर है राहुल गांधी, विपक्ष के नेता हैं, एक साथ तबला बजाते हैं, संविधान खतरे में है। अब हमको डिस्टर्ब जमीन नहीं जागा था, हिम्मत कांग्रेस के सामने भी हिम्मत आपका फेल। हालांकि बहुत अंतर नहीं है, 4 उनको 3 इनको, तो बहुत अंतर भी नहीं है बिहार में। एक भी आपत्ति किसी राजनीतिक दल से नहीं आया। तो क्या दीपांकर भट्टाचार्य है? क्या लालू यादव अज्ञानी है? क्या तेजस्वी यादव अज्ञानी है? क्या राम नरेश पांडे सीपीआई के अज्ञानी है? क्या सीपीएम के सेक्रेटरी अवधेश जी अज्ञानी है? और सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? राहुल बाबा है ज्ञानी। रिपोर्ट आपको इसलिए अपच लग रहा है कि यह आपका चरित्र रहा है रिजर्वेशन के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र रहा है। जातिगत सर्वे की बात पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं और जवाब दीजिए राहुल गांधी जी। कर्नाटका में आपकी सरकार है, आपकी सरकार के अब की सरकार के कार्यकाल के समय जातिगत जनगणना कर्नाटका के अंदर हुई। यह बिहार की ज्ञान की भूमि है, यहाँ रेड हैंड इसका झूठापन पकड़ा गया, इस आदमी का असत्य बोलने का ये पकड़े गए, बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहे थे। अब बापू सभागार में मीटिंग किए, देखो और प्रशंसा हम बोल देते हैं कि नीतीश कुमार जी देखिए कैसा बापू सभागार बनाया है। एक आदमी कांग्रेस शासित प्रदेश में है, गलतियों से ऐसा हॉल बना है। अब बापू टावर देख लेते तो दिमाग का टावर उड़ जाता आपका। अब मेरीन ड्राइव देखते तो और ज्यादा तूफान मचा देता, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय देखते तो बेचैन हो जाते आप। तो हम यह जानना चाहते हैं कि कर्नाटका में जातिगत जनगणना की अधिसूचना 2014 में सीतामढ़ैया की सरकार ने अधिसूचना जारी किया। अप्रैल मई में 2015 में, इधर ध्यान दीजिएगा मीडिया के लोग, 1.3 लाख परिवारों का सर्वे किया गया, जिसमें 1.6 लाख कर्मचारियों की मदद ली गई। सर्वे का कुल खर्च आया 169 करोड़ रुपया।
सर्वे डेटा का डिजिटलाइजेशन का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को सौंपा गया। रिपोर्ट जारी करना था, यह दावा किया गया। अप्रैल 2016 में कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव एच कंठराज ने कहा कि रिपोर्ट जारी करने का कार्य अंतिम चरण में है, 2016 तक रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। लेकिन आज तक वह रिपोर्ट कर्नाटक की सरकार ने, तो तत्कालीन सरकार थी, उसने वह रिपोर्ट नहीं जारी किया। सूचना में यह रिपोर्ट आई कि कर्नाटक में दलित जाति की राज्य की कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है और मुस्लिम समाज का जनसंख्या अनुपात दूसरे स्थान पर है। अरे मोबाइल चीज रखो। पहला दलित तब मुसलमान, ये वहां की जाति सर्वे का सच्चाई है। अब कांग्रेस की रिपोर्ट इसलिए रिपोर्ट जारी नहीं कर रही है कि रिपोर्ट में दलित और मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा है, जबकि कर्नाटक की राजनीति पर लिंगायत और बोकलिंगा समुदाय का पूर्ण प्रभाव कायम है। क्या राहुल गांधी का कांग्रेस दलित और मुस्लिम विरोधी है? चूंकि दलितों की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, ये सार्वजनिक डोमेन में नहीं आए, पब्लिक डोमेन में नहीं आए, इसलिए तथ्य को छिपाने के लिए कर्नाटक में की गई जाति सर्वे की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। गुनाहगार तो आप राहुल गांधी हैं, चूंकि आपका मूल चरित्र आपकी पार्टी का है दलित और मुस्लिम विरोधी, और आप वहां के जो सामाजिक समूह हैं उनका प्रभुत्व बरकरार रखना चाहते हैं। आप दलित और मुसलमानों की हिस्सेदारी पर खामोश हो जाते हैं, इसीलिए इस रिपोर्ट को आपने दबा करके रखा है। अब पार्टी में लिंगायत और बोकलिंगा जातियों का प्रभुत्व है। जातिगत जनगणना को लागू करने की कोशिश से दलित मुस्लिम गठबंधन हो सकता है, तो क्यों जिससे नया नेतृत्व भर जाए, यह कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं है। कांग्रेस के दलित नेताओं को डर है कि अगर वे जातिगत जनगणना की मांग करेंगे, लागू करने की मांग करेंगे, तो एजे सदाशिव आयोग बना, एक रिपोर्ट है उसकी, कर्नाटक की सरकार का है। वह रिपोर्ट यह कहता है कि दलित जातियों को 4 हिस्से में बांटा गया। अब राहुल गांधी को कौन ज्ञान दे सब? तो बिहार से न मिलेगा इनको ज्ञान। वहां वाम दलित कहलाते हैं, दक्षिण दलित कहलाते हैं, गैर अछूत दलित कहलाते हैं, अन्य दलित कहलाते हैं। 2012 में ये रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट जिसे हम लोगों ने बिहार में महादलित समुदाय बनाया, दलित में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको बीच रोजगार, उनको रोजगार सृजन, इसकी चिंता माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। तो ये 4 जो वर्गीकरण हुआ, तो चूंकि खास विकसित दलित जातियों का एकाधिकार है, इसलिए सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को लागू करना कांग्रेस के लिए आत्मघाती हो सकता है। इसी डर से कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट नहीं जारी कर रही है और न ही सदाशिव आयोग की रिपोर्ट जारी कर रही है। तो बिहार में तो बाद में हुआ जातिगत जनगणना, आप तो 14 में करा लिए। सरकार में आप रहे, केंद्र सरकार में आपकी मर्जी के बिना कांग्रेस पार्टी में पत्ता नहीं हिलता है। तो अपने विपक्ष के नेता बनने के लिए आपके पास उपाय है। देश भर में लेकर तबला ढिढोरा पीट रहे हैं और तमाम लोगों को स्मरण होगा कि इंडी गठबंधन के जनक माननीय नीतीश कुमार जी ने जब इसकी शुरुआत की थी, हर जगह बोला, बेंगलोर की मीटिंग हो, मुंबई की मीटिंग हो, कि भाई जाति सर्वे के पर सहमति बननी चाहिए, समाज के सारे तबकों की भलाई होगा इससे। लोगों को नहीं मालूम है कि बिहार में जो ये काम किया है, उसके पहले जो हम लोगों ने काम किया। आप सुन रहे थे जेडीयू के बड़े नेता है, मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार जी ने साफ तौर पे राहुल गांधी से सवाल कर दिया कि राहुल गांधी का कोई हक नहीं बनता कि बिहार पर कहे कि बिहार में जो जाति जनगणना हुआ है वो फर्जी तरीके से हुआ है। राहुल गांधी की सरकार थी कर्नाटक में 2016 में जब वहाँ जाति जनगणना हुई थी, लेकिन अब तक जो है उसका
रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। पहले राहुल गांधी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने अब तक कर्नाटक में जो जातीय जनगणना हुई थी उसका रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया, उसके बाद ही बिहार पर कुछ बोले। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।